नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज की वोटिंग से पहले यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि एसबीएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुलहदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा की मौजूदगी में उनके दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है, यानी कि ओपी राजभर की पार्टी का दामन छोड़ दिया है। महेंद्र राजभर के अनुसार इनमें एसबीएसपी के बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी सुभाष चंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले ही ओपी राजभर की पार्टी का दामन कई नेताओं ने छोड़ दिया है, जो उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जी हां, जहां ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं उनके पार्टी से 24 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ओम प्रकाश राजभर के बागी नेताओं ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जो ओम प्रकाश राजभर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित तमाम दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का काम किया है। वहीं पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने उन पर क्या आरोप लगाए हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे की फजीहत बीजेपी कर रही है। सबसे पहले बता देते हैं कि पार्टी के नेताओं ने और पदाधिकारियों ने आखिर ओम प्रकाश राजभर पर क्या आरोप लगाए हैं और किन वजह से उनकी पार्टी का दामन छोड़ा है। राजभर पे गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं ने कहा है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनते थे। ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं से लोगों को गाली दिलवाने का काम करते हैं। राजभर समाज के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं से गाली दिलवाते हैं और बड़े लोगों को गाली दिलवाकर छोटे लोगों को अपनी ओर काम करने के लिए कहते हैं। जहां एक तरफ राजभर पर अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करने का आरोप लगा है, तो वहीं खुद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी बेइज्जती कर चुके हैं। कुछ समय पहले ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भरी सभा में योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे, वो भी घुटनों के बल बैठकर। और अब एक बार फिर अरविंद राजभर और उनके पिता यानी ओपी राजभर की फजीहत हुई है, वो भी भरे मंच पर भरी सभा में। दरअसल ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के घोसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर को समर्थन देने के लिए पीएम मोदी भी घोसी पहुंचे थे, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी का एक ऐसा अवतार देखने को मिला है जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस जनसभा में पहले तो पीएम मोदी अरविंद राजभर से मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में ओपी राजभर भरी सभा में कहीं छिपे हुए नजर आते हैं, जिससे ये देखकर साफ पता चल रहा है कि आखिर ओपी राजभर की जो इज्जत है, जो उनका औहदा है, वो अब बीजेपी की नजरों में कहां पहुंच गया है। वहीं पीछे ओपी राजभर कहीं छिपे नजर आ रहे हैं। जब वो आगे आते हैं तो पीएम मोदी उनसे कुछ बात करते हैं और भरी सभा में मंच पर अरविंद राजभर को एक पंच मारते हुए नजर आ रहे हैं। आप फिर से इस वीडियो को देखिए कि कैसे मोदी जी अरविंद राजभर के हाथ पर तेज का पंच मार रहे हैं। अब इस वीडियो के बाद से तो ये माना जाने लगा है कि राजभर की बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद कैसी दुर्दशा हो गई है। खैर, बीजेपी में तो उनकी दुर्दशा अच्छी नहीं है, वहीं जिस सीट से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनकी दुर्दशा कुछ खास नजर नहीं आ रही है। अब कल यानी कि 1 जून को आखिरी चरण होने वाला है और 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि 4 जून को बीजेपी के गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। वैसे इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं, इसका दावा कांग्रेस का सर्वे कर रहा था। लेकिन अब आगे की खबर आपको बता देते हैं कि एक तरफ ओपी राजभर अपने बेटे को जितवाने में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता उनकी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ऐसे में तो उनकी घोसी सीट से जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब क्या होता है, ये तो आखिरी चरण के वोटिंग के बाद पता चलेगा। साथ ही 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आगे आपको बता देते हैं कि एक तरफ जहां ओपी राजभर और उनके बेटे बीजेपी के कदमों में गिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी घोसी में जाकर सभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर
और बीजेपी पर खूब निशाना साध चुके हैं। अखिलेश यादव ने घोसी में जाकर सभा संबोधित की थी। इस बीच उन्होंने अरविंद राजभर को आड़े हाथों लिया और बीजेपी को भी खूब लताड़ा था। अखिलेश यादव 30 मई को जनता को संबोधित करने घोसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज कसा है। इस जनसभा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग यानी कि बीजेपी वाले पिछले 6 चरणों का चुनाव देखकर लड़खड़ा गए हैं। यानी कि उनका मतलब था कि पिछले 6 चरणों में जिस तरीके के हालात देखने को मिले हैं उससे बीजेपी थोड़ी सी बौखला गई है। न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, अब ऐसे लड़खड़ाए हैं कि उन्हें छड़ी भी ना बचा पाएगी। अखिलेश ने आगे ये भी कहा था कि इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, क्योंकि इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, माताओं बहनों को धोखा दिया। इन तीनों का त्रिकोणीय वार इन पर होने जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी इस बार 140 सीट भी नहीं जीत पाएगी। वहीं बीजेपी तो 400 पार करने के दावे कर रही है। अब बीजेपी पूर्वांचल में किस तरीके का प्रदर्शन करती है, पूरे देश में किस तरीके का प्रदर्शन करती है, ये तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।